ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास की कबीर वाणी। आज इस वाणी में सांप और बिच्छू के बारे में किसी को काट ले और जो विकट नारी होती है वो किस प्रकार डसती है उसके बारे में यहाँ संत कबीरदास जी संदेश दे रहे हैं। तो पहले तो वाणी का आनंद लें, बहुत ही सुंदर वाणी। और फिर कबीरदास जी ने इस वाणी के माध्यम से क्या बताने की कोशिश की है, आइए आनंद लेते हैं कबीर वाणी और वाणी के भावार्थ का। सांप बिच्छू का मंत्र है, सांप बिच्छू का मंत्र है, लागे झाड़ा जा। सांप बिच्छू का मंत्र है, लागे झाड़ा जाए, बिकट नारी के पाले पड़ा, बिकट नारी के पाले पड़ा, काड़ी कलेजा खाए कबीरा, काड़ी कलेजा खाए। सांप बिच्छू का मंत्र है, लागे झाड़ा जाए, बिकट नारी के पाले पड़ा, काड़ी कलेजा खाए। तो कबीरदास जी इसमें बता रहे हैं। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि किसी को सांप बिच्छू काट ले तो समय रहते उपचार किया जाए तो उसकी जान बच जाती है। देखिए यहाँ जो विकट नारी की बात हो रही है और सांप बिच्छू की बात हो रही है। सांप बिच्छू अक्सर किसी को काटते रहते हैं, यहाँ तक कि शहरों में भी नहीं छूटते, निकल आते हैं। और देहातों में, इंटीरियर में तो इनकी संख्या बहुत होती है, आए दिन सांप बिच्छू देखने को मिलेगा। तो किसी न किसी को ये डसते रहते हैं, काटते रहते हैं। तो यहाँ इसी के बारे में संत कबीरदास जी समझा रहे हैं कि सांप बिच्छू का मंत्र है, लागे झाड़ा जाए, बिकट नारी के पाले पड़ा, काड़ी कलेजा खाए। कबीर साहब कह रहे हैं किसी को सांप बिच्छू काट ले तो समय रहते उपचार किया जाए तो उसकी जान बच सकती है। उम्मीद होती है। कुछ लोग दवा पर निर्भर रहते हैं, कुछ लोग झाड़ फूँक पर निर्भर रहते हैं। सब अपने अपने हिसाब से जिसका जैसा विश्वास होता है उसी हिसाब से चलता है। आगे बता रहे हैं, परंतु भयंकर स्त्री के पाले पड़ा उसका बचना अत्यंत कठिन है। जो भयंकर स्त्री होती है उसके जो पाले पड़ जाता है उससे बचना बहुत मुश्किल है, अत्यंत कठिन है। वो उसका कलेजा निकाल कर खाई जाती है। देखिए यहाँ पर सांप बिच्छू से बचत है, लेकिन जो भयंकर स्त्री है, विकट नारी है, वो अगर किसी को नुकसान पहुंचाती है तो यहाँ उसके बारे में संत कबीरदास जी बता रहे हैं कि वो उसका कलेजा निकाल कर ही खा जाती है। वो बड़ा भयानक बताया स्त्री को और बाड़ी में बताया विकट नारी। तो ऐसी नारी से बचें और ऐसी नारी से
वही बचते हैं जो सतगुरु की शरण में रहते हैं। सतगुरु हर समय भीतर ही निवास कर रहे हैं, बस एक बार समर्पण होने की ज़रूरत है, उनके सिमरन करने की ज़रूरत है, उनकी याद करने की ज़रूरत है। कोई भी संसार में किसी भी तरह की आँच उस मानव पर नहीं आ सकती जो एक मन से, लगन से एक समर्पण होता है गुरु के, उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करता है, वो ऐसी भयंकर नारी से बच भी सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग आनंद लें और जानें बिच्छू सांप का डसना और एक भयंकर नारी और विकट नारी के बारे में जो आज कबीरदास जी ने बताया, उस पर ध्यान रखें और एक सद्गुरु की शरण ही आपको उन ऐसी घटनाओं से बचा सकती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।